आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। महाराष्ट्र की आज हम एक बड़ी सियासी हालात के ऊपर नजर डालेंगे और एक चमका देने वाली बात, एक दमकस खबर जो है महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर दो बड़े दिग्गज महाराष्ट्र के ब्रदर्स जिसे कहते हैं बाल ठाकरे खानदान के दो सपूत जिसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कहा जाता है, इनकी मुलाकात हो चुकी है और महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत में एक नई ताकत बन के शिवसेना दोबारा से उभर सकती है, क्योंकि ये दो मुलाकातें जो है हम कुछ आपको नजरिया बताएंगे कि जिस तरीके से बाल ठाकरे की जिंदगी में राज ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे को लेकर इख्तलाफ पैदा करते हुए अलग हो गए थे और अपनी एक अलग सियासी जमात महाराष्ट्र नवसेना बनाई थी और जिनका मकसद था कि हिंदी इलाकों के अफराद को बाहर करना और महाराष्ट्र की जबान और महाराष्ट्र की तहजीब को लेकर उन्होंने अपनी जमात बनाते हुए सियासत में कदम रखा, लेकिन उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी जितनी उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के बाद उनके जो ताकतवर दो बाजू थे जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनमें दरार पैदा होने के बाद जो है उद्धव ठाकरे उनके जाननशीन बने और उनके बाद उद्धव ठाकरे है, उसके बाद फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे संभाल रहे हैं। तो वहीं पर इनके साथ शिंदे ग्रुप जो है, जो ताकतवर ग्रुप शिवसेना की जमात पे समझा जाता था, वो बगावत करते हुए राज ठाकरे से और उद्धव ठाकरे के साथ मुखालिफत करते हुए उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन यहाँ पर बात यह इस बात की है कि ये दो भाई मिले किस लिए, तो इन लोगों ने हम एक न्यूज पर आपको बताते हैं। मराठी जबान के हक में उद्धव राज ठाकरे की मुतहद होने की बात है, यानी कि मराठी लैंग्वेज जिस तरीके से हिंदी को मुसल्लित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो वहीं पर स्टैनली तमिलनाडु से भी जो है मुखालिफत की गई, केरला से भी मुखालिफत की गई है और वहीं पर तेलुगु रियासतों से चंद्रबाबू नायडू ने भी इसकी मुखालिफत की गई है कि पूरे मुल्क में हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी कहा जा रहा है। तो वहीं पर यह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का भी मिलना इसी को लेकर है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से मराठी जबान है, रियासत में 3 जबानों के मुसल्लित किए जाने वाले फार्मूले के खिलाफ एक मुश्तरका एहतजाजी मोर्चा बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जिनके करीबी दोस्त माने जाते हैं दोनों के, वो है संजय रावत जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बहुत ही करीबी है। ये मेडिएटर का काम करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे इन दो भाइयों को लाने में वो कामयाब हुए हैं। दिल तो मिले हैं, हाथ भी मिले हैं, लेकिन अभी एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सियासी तौर पर दोनों अगर मुत्तहिद होते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी खतरनाक बन सकते हैं। वहीं पर आप दूसरी जानिब देखेंगे तो शरद पवार ग्रुप में भी 3 चेहरे सामने हैं। एक शरद पवार है, दूसरा जो है अजित पवार है, तो फिर उनकी बेटी सुप्रिया सोले हैं, ये पवार खानदान से आ रही हैं। तो बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस है और रविंद्रनाथ चौहान है, ये चेहरे सामने हैं। तो दीगर बीजेपी के लीडर्स हैं, लेकिन उतना कदावर लीडर्स नहीं है। फिलहाल एक जो है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा ज्यादातर सामने है, क्योंकि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं और दुबई से पहले भी वो रहे हैं। बहरहाल अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक हो जाते हैं और वो अपनी सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी नौजवान जमात है वो उसको अगर मर्ज कर देते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के अंदर, तो बहुत बड़ी ताकत उद्धव ठाकरे को मिल सकती है। शिवसेना बाला साहेब जो शिवसेना ग्रुप को मिल सकती है। तो वहीं पर राज ठाकरे की जो सियासी चेहरा है, जो सियासी जिंदगी है, जो उनका मकसद है, वो उनका भी पूरा हो सकता है। इस वक्त तो दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। तो महाराष्ट्र की जो मराठी बोलने वाली आवाम है और जो शिवसेना का जो कैडर है, जो कट्टरपंथी शिवसेना का कैडर है, वो इन दो चेहरों का साथ दे सकता है और आने वाले जो इंतखाबात रहेंगे, चाहे बल्दिया के रहो या फिर आने वाले इलेक्शंस के अंदर, अगर ये दो चेहरे एक साथ उतरते हैं तो फिर बाल ठाकरे खानदान का बाबा लवारा साहिब ठाकरे का जो दौर था वो पलट कर दोबारा नजर आ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त जो है जो मिलीजुली सरकार है उसके अंदर शिंदे का सपोर्ट है, पवार के अजित पवार ग्रुप का सपोर्ट है, तो फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर है। अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोबारा एक मंच से अगर सियासी प्लेटफॉर्म मुत्तहिद करते हुए उतरते हैं तो फिर तमाम सियासी
जमातों के लिए महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा चैलेंज नजर आएगा। और ये चैलेंज महाराष्ट्र की सियासत में क्या तब्दीली लेकर आता है, किस तरीके से तब्दीली लेकर आता है, ये आइंदा आने वाले बल्दी इंतखाबात में नजर आ सकता है। फिलहाल तो जो है इस मंच को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर, हिंदी के जबानों को लेकर यहाँ पर शरद पवार की बेटी जो है सुप्रिया सोले भी ये साथ में है, क्योंकि लैंग्वेज के मसले पर बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ नॉन बीजेपी जमातें एक होती हुई नजर आ रही है। और इनका सबसे बड़ा और एक मसला यह है कि पार्लियामेंट के जो नशिस्तें हैं, जिस तरीके से जुनूब की रियासतों को तादाद कम कर दी गई है, उस पर भी तमाम नॉन बीजेपी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है।